हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। ये हमारी फंक्शन की थर्ड वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने फंक्शन की 2 वीडियो अपलोड की है। फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलमोस्ट फंक्शन के बारे में जाना कि उसका सिंटेक्स, उसको किस टाइप से बनाते हैं, कैसे कॉल किया जाता है, क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, कितने टाइप से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। दैन हमने उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पढ़ी थी स्कोप के बारे में, क्योंकि हमको जब तक स्कोप समझ में नहीं आएगा कि लोकल वेरिएबल्स कहाँ होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स कहाँ होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम फंक्शन के थ्रू अंदर कैसे कम कर रहे हैं हमारे वेरिएबल, वो नहीं समझ पा रहे होंगे। सो इसलिए 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जो थर्ड वीडियो है अब ये जो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू का फेवरेट होता है और बच्चे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस, कि एक्चुअल में जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कई बार उसमें वैल्यू पास करा रहे होते हैं, कई बार उसमें रेफरेंस यानी कि एड्रेस पास कराते हैं। तो एक्चुअल में दोनों डिफरेंट कैसे कर रहे होते हैं, हमारा फंक्शन फिर अलग अलग कैसे रिएक्ट करता है इन दोनों के वैल्यू और रेफरेंस पास करने पर। तो इसको हम डेप्थ में यहाँ पढ़ रहे होंगे। हम डायग्राम्स के थ्रू भी जानेंगे कि हमारे स्टैक में कैसे काम कर रहा है, हमारी मेमोरी में, बैकएंड में कैसे फंक्शन क्रिएट हो रहा है और कैसे रेफरेंस के थ्रू हमारा चेंजेस हो रहे हैं। दैन हम उस पर क्वेश्चन भी कर रहे होंगे सॉल्व, ताकि हमारे और अंडरस्टैंडिंग बने। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। हम बात करने वाले कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। तो फंक्शन में इतना तो हम समझ चुके हैं कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं एज अ प्री डिफाइंड फंक्शंस, तो हमारे ऑटोमेट लाइब्रेरी हमें दे रही होती है। बट जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे होते हैं तो हमें उनको कॉल देना होता है मेन फंक्शन के अंदर से। आप मेन फंक्शन के बाहर से भी कॉल दे सकते हो, फर्स्ट फंक्शन आपको मेन के अंदर देना होता है, क्योंकि मेन फंक्शन ही ऑटोमेट कॉल हो रहा होता है स्टार्टअप कोड के थ्रू। इतना हमने बार बार सुना है अपनी हर वीडियो में। नाउ हम बात ये करने वाले हैं कि एक्चुअल में वैल्यू के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू कैसे कॉल की जाती है। पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि वैल्यू के थ्रू तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, रेफरेंस के थ्रू नहीं देखा है। सिंपल, हम जब भी यहाँ फंक्शन बनाएंगे, कोई भी हमारा फंक्शन हो रहा होगा, यहाँ पर अपने पैरामीटर देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिया इंट आई, ठीक है, तो ये मेरा अंदर फंक्शन होगा जिसके अंदर हो सकता है कोई भी मैंने टाइप, रिटर्न टाइप दिया होगा, कुछ भी लॉजिक हो सकता है इसके अंदर। मेरी बात यहाँ पर मेन आती है कि मैंने यहाँ पर मेन के अंदर जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जब मैं इसको कॉल देने वाली हूँ मेरा फंक्शन, देन मैं यहाँ पर क्या पास कराने वाली हूँ, वैल्यू और रेफरेंस। कैसे पास कराते हैं? सिंपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट और ए इक्वल टू, मैंने उसके अंदर डाल दिया 22। अब मैं चाहती हूँ कि फंक्शन मेरा जो ऊपर वाला है वो कॉल हो, वो भी इस वैल्यू के साथ, तो मैं इसमें ए पास करा दूंगी। तो ये मैंने क्या किया, इसमें मेन के अंदर मैंने अपने फंक्शन जो ऊपर है उसको पास करा, इसे मैंने बोल दिया फंक्शन 1, ठीक है। तो इसको मैंने जब कॉल किया तो इसको मैंने वैल्यू सेंड की है। क्या सेंड किया है? वैल्यू। जो मेरा ए है वो सेंड हो रहा है, तो वैल्यू जा रही है मेरी यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। हमने किसी फंक्शन को कॉल किया तो इसे बोल रहे हैं कॉल बाय वैल्यू। सिमिलरली मैंने एक और फंक्शन बनाया फंक्शन 2 नाम से, ठीक है। मैंने एक और वेरिएबल बनाया, यहाँ पे पैरामीटर बनाया है, ये मेरे आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं। इंट जे डन, इसके अंदर कुछ भी लॉजिक है, कुछ भी, हम वो बाद में देखेंगे। देन इंट मेन, इसके अंदर फिर से मैंने कॉल करना है। अब मैंने इस बार एक और वेरिएबल बना रही हूँ इंट y इक्वल टू सपोज 33, ठीक है। और अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया जो मेरा फंक्शन 2 है, और इस बार मैंने y सिर्फ नहीं भेजा है, क्या भेज रही हूँ मैं उसके साथ m% लगा रही हूँ। हम जानते हैं m% हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। वो क्या करता है कि हमारी मेमोरी में जब भी ये वेरिएबल बन रहा होगा, सपोज ये मेरी मेमोरी है, ठीक है, इसके अंदर मेरा एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम हमने दिया है y, वो किसी भी एड्रेस पे हो सकता है। सपोज इसका एड्रेस है 111 और इसके अंदर क्या वैल्यू भेजी मैंने 33, जिसका टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। इतना तो हम यहाँ से समझ में आ रहा है। तो ये मेरी मेमोरी में जाके सेव हुआ है, ऐसे क्रिएट हुआ है। बट अब हम यहाँ पर इसे y नहीं भेज रहे, जहाँ हमने a भेजा था, सिमिलरली a भी क्रिएट हुआ होगा मेमोरी में, तो हमने डायरेक्ट a को भेजा है। तो a को भेजने पर क्या होता है, वैल्यू चली गई, यानी कि कॉपी हो गई। बट यहाँ पर हम क्या भेज रहे हैं, उसका एड्रेस भेज रहे हैं। तो m% के थ्रू हम डायरेक्टली यहाँ पर 111 सपोज कुछ एड्रेस है जो y का, वो सेंड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा मेरा। तो इसको बोलते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस, दे बोथ आर सेम, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया कि हम कैसे कॉल करते हैं वैल्यू के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, और एक्चुअल में रेफरेंस और वैल्यू के थ्रू कॉल करने पे फंक्शन रिएक्ट कैसे करता है, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो हम ऑब्वियसली लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ मैं बात करूँ कॉल बाय वैल्यू की, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर मेरा क्या है, वॉइड मेन, मैंने एक फंक्शन बनाया है सिंपल, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड दिया है। यहाँ पर मैंने अपना लॉजिक लिखा है कि मेरा जो भी पैरामीटर है जिसमें मैं अपना आर्गूमेंट पास करा रही हूँ 10, वो मेरा यहाँ पर आकर अपडेट हो रहा है। ए के अंदर मैंने a+5 दिया, यानी 10+5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बाद में, वो हो जाएगी 15। इतना मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने मेन के थ्रू कॉल बाय वैल्यू किया है फंक्शन को, ठीक है, मैंने x पास किया, यानी कि मैंने वैल्यू पास किया है। तो अब समझते हैं कि एक्चुअल में बैकएंड में कैसे काम करता है हमारी मेमोरी में। ये मेरे पास मेमोरी है, ठीक है, इतना हमें जाना कि फंक्शन है, लोकल वेरिएबल्स, ये सब हमारे कहाँ होते हैं, स्टैक में। तो ये मेरे स्टैक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना मेन फ्रेम लिया है, ठीक है।
फ्रेम मतलब कि मैंने सिंपल बोल दिया कि यहाँ पर मेन फंक्शन कॉल हुआ। जैसे मेन फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल है एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक्स वेरिएबल क्रिएट होगा। ये क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, एंड देन उसके अंदर वैल्यू क्या गई है, 10। सिंपल। अब मैंने क्या किया, यहाँ से कॉल किया है, क्या किया है, कॉल किया है, किसको कॉल किया है, दूसरे फंक्शन को जिसका नाम है फंक्शन, एंड देन उसके अंदर मैंने क्या वैल्यू डाली, एक्स। यही वाली वैल्यू मैंने इसके अंदर पास करा दी। तो अब मेरा यहाँ पर एक और जो फंक्शन था ऊपर, वो क्या होगा, वो कॉल होगा। यानी कि ऊपर से फंक्शन जैसे कॉल, हमने इसको कॉल किया, कॉल करने के बाद वो ऊपर जाएगा तो ये इनिशियलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि मेरा फंक्शन क्रिएट होगा एक, ठीक है। अब ये कॉल हुआ, अब इसके अंदर हम जा रहे होंगे, इसके अंदर क्या है, एक इंट ए है, ठीक है। तो इंट ए में क्या हुआ, एक मेरा वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसके अंदर मैंने वैल्यू 10 दी है। तो 10 देने की वजह से जो मेरा वेरिएबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, उसके अंदर वैल्यू पास हो रही है, सिंपल। तो मेरी वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो गई, जो मेरे एक्स की वैल्यू थी, यानी कि मैंने इसमें एक्स जो था वो कॉपी कराया, मेरा यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। अब जैसे ही ये वेरिएबल, इसके अंदर लॉजिक है, लॉजिक क्या था मेरा, a = a+5, ठीक है। तो अब a के अंदर यहाँ पर मैंने क्या 10 पास कराया, तो यानी मेरा a = a+5 में हो गया 10 + 5 विच इज़ a = 15। तो अब जो ये मेरी वैल्यू थी वो क्या हुई, 15 हो गई यहाँ पर, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो सिंपल, अब ये वापस रिटर्न होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। वापस से रिटर्न जैसे ही हुआ, खत्म हुआ, हमने इतना समझा है फंक्शन में। फंक्शन के अंदर जो ये लोकल वेरिएबल होते हैं, जैसे इंट ए मेरा इसका वेरिएबल है, तो ये यहाँ पर जब तक फंक्शन क्रिएट हो रहा है तब तक वो चल रहा है। जैसे ही फंक्शन बंद, फंक्शन का टर्मिनेशन खत्म, तो ये भी खत्म, तो ये वैनिश हो जाएगा। वापस से जब जो फंक्शन कॉल करता है उसी के पास जाते हैं, तो कॉलिंग फंक्शन कौन था, मेन फंक्शन, तो वापस से रिटर्न में इधर आ रहा होगा। और यहाँ पर अगर कोई सपोज नीचे लॉजिक लिखा होता तो वो बिल्ड होता। इतना हमने समझा। क्या समझा कि मेरा मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसमें वेरिएबल क्रिएट हुआ, देन मैंने अपने दूसरे फंक्शन को मेन के अंदर से कॉल किया, तो मैंने ये जो वैल्यू पास की वो वैल्यू की कॉपी चली गई मेरे दूसरे फंक्शन में, और यहाँ पर मेरी जो वैल्यू यहाँ पर तो मेरा पैरामीटर था उसमें चली गई मेरी अपने आर्गुमेंट की वैल्यू, तो वो क्रिएट हुआ, देन उसकी वैल्यू उसमें कॉपी हुई, और मेरे ए के अंदर क्या हुआ, उसका अपडेशन हो गया, क्योंकि मैंने जो भी लॉजिक लिखा है, ठीक है, सिंपल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि मेरा जब भी फंक्शन क्रिएट होता है, अगर मैं वैल्यू पास कर रही होती हूँ तो वो वैल्यू मेरे एक उस वैल्यू की कॉपी जा रही होती है। यानी कि अभी अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो मेरे ए की वैल्यू क्या है, 15 है, बट यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। अब ये खत्म हुआ तो इसकी वैल्यू भी खत्म हो गया, यानी 15 अपडेट तो हुआ था, अब लॉजिक जैसे बिल्ड होगा वो हुआ, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू x की 10 ही है। अगर मैं प्रिंट कराने जाऊंगी x को तो वो वापस से 10 प्रिंट हो रहा होगा, ना कि 15, तो अपडेशन नहीं होता। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। यानी कि एक जो वैल्यू है मेरी वेरिएबल की, वो एक्चुअल उसकी एक कॉपी पास होती है। यानी कि मैं बोल सकती हूँ मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल था x जिसमें थी 10, ठीक है। अब जैसे मैंने उसको पास किया तो उसकी एक कॉपी क्रिएट हुई x = 10 सिमिलर, ठीक है। ये कॉपी थी, ये कॉपी हुई, ये यहाँ मेरे मेन के पास है, लेकिन जैसे मैंने दूसरा फंक्शन बनाया है उसके पास सिमिलरली चली गई, कॉपी गई, एक्चुअल वैल्यू नहीं गई। अब मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करूंगी वो यहाँ हो रहे होंगे, यहाँ पर अपडेशन नहीं होगा। मेरे मेन के पास जो खुद का वेरिएबल है वो रहने वाला है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, उसकी जस्ट वैल्यू को भेजा है, उस फंक्शन के एड्रेस को नहीं भेजा। वो जिस भी एड्रेस पे होगा, सपोज इसका एड्रेस है 111, तो वो 111 पे कोई चेंजेस नहीं है, उसका काम यहाँ पे है ही नहीं, हमने जस्ट उसकी वैल्यू को कॉपी किया और अपने फंक्शन के साथ भेज दिया। तो अब जो भी अपडेशन चेंज होंगे वो एक और नया जो वेरिएबल बना था मेरा, ठीक है, इसको हटा देती हूँ। तो मेरे यहाँ पर जो भी वेरिएबल बना था इंट ए किसी और एड्रेस पे, सपोज 10110 पे, सो वहाँ पर अपडेशन हुआ, इस वाले एड्रेस पे नहीं हुआ, क्योंकि इसकी एड्रेस डिफरेंट है, डिफरेंट एड्रेस पर डिफरेंट वैल्यू। तो वो 11 पे 10 था, 10 रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस करोगे वो कहाँ होगा, इस एड्रेस पे, और फिर वो वेरिएबल जैसे ही फंक्शन खत्म वो वेरिएबल भी खत्म। तो अपडेशन हमारा यहाँ नहीं हुआ। तो चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। तो फंक्शन के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते। कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, अगर हमने वैल्यू के थ्रू अपना फंक्शन कॉल किया है, ये सेफ टू यूज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिंपल सी बात है, आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे तो यहाँ पर जो है एक्सीडेंटली कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पर लॉजिक चेंज किया, अभी 15 हो गया तो 15 होगा, नहीं, ये 10 था, 10 ही रहने वाला है। आप जो अपडेशन कर रहे होंगे वो आप नए वेरिएबल पे कर रहे होंगे जो आपने क्रिएट किया है, सिंपल। एंड ईच कॉल क्रिएट्स ए न्यू लोकल वेरिएबल इन द फंक्शन स्टैक फ्रेम। तो हमारा जो स्टैक फ्रेम है फंक्शन के अंदर, वो हमेशा हर बार एक नया लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा होगा। इससे जस्ट पहले जो मैंने स्कोप बनाई उस
उसमें बहुत डेप्थ में बताया कि कैसे मेरा फंक्शन के बाद बार बार मेरा जितनी बार फंक्शन कॉल होता रहता है उतनी बार उसके अंदर के लोकल वेरिएबल क्रिएट होते रहते हैं। फंक्शन खत्म, वेरिएबल खत्म, फिर से फंक्शन को शुरू हुआ, फिर से एक और नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, फिर से फंक्शन का टर्मिनेशन हुआ, तो फिर से उसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ थी वो कैंसिल हो जाती है, मेमोरी से रिमूव हो जाती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर बोली है। तो सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं तो वैल्यू की कॉपी जाती है मेरे फंक्शन के पास, और उसके अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं वो फंक्शन के अंदर ही हो रहे होते हैं। वो अपडेशन सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है, वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता। तो हमारे कॉल बाय वैल्यू का अगर कोई पूछता है तो यही सिंपल हम आंसर देंगे कि उसकी एक एक्चुअल कॉपी जाती है, ना कि मेरा पूरा एक्चुअल वेरिएबल जाता है, जस्ट अ कॉपी ऑफ दैट हम पासिंग टू आवर फंक्शंस। सिंपल थिंग। अभी अगर मैं यही चीज़ कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू देखूँ, अगर मैं CBR कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रही हूँ तो सिंपल तरीके से पहले मैं यहाँ पर कोड को देखूँगी। हम कोड को फिर से इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक और स्टैक फ्रेम बनाऊँगी। ठीक है, ये मेरे पास स्टैक है यहाँ पर। अब देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मेरा ये स्टैक है, यहाँ पे मेरा मेन फ्रेम में मेन है, मेन फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, मेन के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया सिंपल। तो एक और वेरिएबल क्रिएट होगा x, जिसका कोई भी एड्रेस हो सकता है, इसको भी हम 111 पे मान लेते हैं। और उसके अंदर क्या वैल्यू जा रही है मेरी, 10 जा रही है। क्या जा रही है, 10। सिंपल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जो ऊपर बनाया हुआ है, और उसके अंदर क्या पास किया, m%x। m%x इट मीन्स कि हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, यहाँ पे 111 पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर 111 पास किया है, यानी कि एड्रेस पास किया है, रेफरेंस पास किया है। ठीक है, अब जैसे हमने उसको कॉल किया अपने फंक्शन को, या मेरे फंक्शन कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे फंक्शन कॉल होती है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इंट पॉइंटर p, यानी हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया है। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है। हमारा एड्रेस जो भेज रहा है वो उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर रहा होता है, हमारे किसी भी वेरिएबल का, किसी भी फंक्शन, किसी भी वैल्यू का। कोई भी हमारी मेमोरी में जाकर कोई भी चीज़ क्रिएट होती है, चाहे वो फंक्शन हो, मेथड हो, वेरिएबल हो, वो किसी एड्रेस पे होती है, तो वो एड्रेस स्टोर करने का काम पॉइंटर करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट होगा, यानी कि मेरा पॉइंटर हुआ, वो भी किसी एड्रेस पे हुआ। सपोज उसका एड्रेस मैंने मान लिया 110। ठीक है, अब उसके अंदर हमने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस सी लैंग्वेज में इसको ही जो पॉइंटर है, पॉइंटर में अपडेशन करा है। तो यहाँ पर जो पॉइंटर क्रिएट हुआ वो क्या कर रहा है, इसी को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर मतलब एड्रेस गया, तो इसने नए एड्रेस पे पॉइंटर सिंपल मेरा सेम एड्रेस को पॉइंट करें, यानी 110 पे एड्रेस तो हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या गई, वैल्यू नहीं गई 10, उसके अंदर 111 गया। तो क्या कर रहा है ये, मेरे पास एक p मैंने सपोज पॉइंटर बनाया है। ठीक है, वो किसी एड्रेस पे, इसका एड्रेस हो गया 110। ठीक है, वो क्या, उसके अंदर क्या स्टोर है, एक और एड्रेस, वो एड्रेस स्टोर करता है 111। तो वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, जिसका भी ये एड्रेस है। तो एड्रेस किसका है, x का, तो x के अंदर क्या है, 10। तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे मेन फंक्शन के वेरिएबल को, जो मेरा x था उसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी इसके अंदर एक और कॉपी नहीं गई 10 की, डायरेक्ट वही वाला वेरिएबल चला गया। तो अब मैं जो भी करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर में पॉइंटर +5 किया, यानी कि वेरिएबल मेरा एड्रेस है यहाँ पे 111, एड्रेस पे क्या है, x है, x के अंदर क्या है, 10 है, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 10 रहा +5। तो अब मेरा ये अपडेशन होकर किससे जा रहा है, पॉइंटर पे जा रहा है, यानी इस वैल्यू पे जा रहा है। तो अब ये वैल्यू चेंज हो रही होगी, इसके अंदर 15 आ जाएगा, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट अपने उसी एड्रेस को पॉइंट कर रही हूँ। अब मैं उसकी वैल्यू को कॉपी नहीं कर रही हूँ, अब मैं डायरेक्ट उस एड्रेस को पॉइंट करती हूँ। तो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। ये क्या करता है, डुप्लीकेशन हटाता है। जैसे मैंने स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था, स्ट्रिंग में जो हम स्ट्रिंग लिटरल बना रहे होते हैं ना, कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग पूल, तो वो भी मेरा पॉइंटर के थ्रू जब स्ट्रिंग क्रिएट होता है तो बैकएंड में हमारे स्टैक में वहाँ पे डुप्लीकेट नहीं कर सकते। सपोज मैंने यहाँ पे str1 बनाया, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला हेलो, पॉइंटर के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और str2 बनाया और उसके अंदर भी डाला हेलो, तो ये मैंने पॉइंटर के थ्रू बनाया। ठीक है, मैंने मान लिया ये पॉइंटर के थ्रू। तो मेरे पास जो कांस्टेंट पूल होता है, जो मैंने हमने मेमोरी में हमने समझा था, तो वो क्या करेगा, एक ही एड्रेस पे, जो मेरा दोनों हैं ये सेम एक एड्रेस होगा, एक वेरिएबल जिसके अंदर हेलो है, वो चेक करता है क्या ये एग्जिस्ट है, हाँ वो एग्जिस्ट करता है। तो वो सेम दोनों जो हैं, चाहे आप मल्टीपल बना लो, कितने भी डिफरेंट नेम रखो, वो अलग से वेरिएबल नहीं क्रिएट करेगा, उसी को पॉइंट करोगे। तो पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है, तो डुप्लीकेशन होता ही नहीं है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो एक्स के साथ होंगे। पॉइंटर तो क्रिएट हुआ है अपने किसी एड्रेस पे जाके, मगर उसने नई वैल्यू को कॉपी नहीं किया, उसने क्या किया, उसी वाली वैल्यू को सीधा उसी की एड्रेस को स्टोर किया है। तो जो जो हम चेंजेस करने वाले हैं वो इसमें होने वाला है। तो जैसे ही ये फंक्शन का लॉजिक खत्म, यानी कि यहाँ पे अपडेशन हुआ, अपडेशन कहाँ होगा, मेन में, एंड देन ये फंक्शन खत्म, टर्मिनेट, तो ये भी वैनिश हो रहा होगा, वैनिश होकर वापस से मेरे उस पर जाएगा। बट इस बार अगर मैं चाहूँ कि अपने इस एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ बाद में फंक्शन कॉल के, तो इस बार मुझे 15 मिल रहा होगा। तो सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो वहाँ पर कॉपी नहीं जाती है, वहाँ पर हमारा डायरेक्ट उस
वेरिएबल का जो मेन फंक्शन के थ्रू हमने पास कराया उसका एड्रेस जाता है, और एड्रेस जाने से क्या होता है, वो उसको उसके अंदर ही वैल्यू को जो भी हम अपडेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, वो डायरेक्ट ओरिजिनल वैल्यू में हो रहे होते हैं। तो इसी में हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा हुआ है, अगर हम देखें द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास टू द फंक्शन, फंक्शन में एड्रेस जाता है उस वेरिएबल का जो भी हम चेंज करें, जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस भेजा है एक्स का, चेंजेस मेड इनसाइड फंक्शन टू अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू, जो भी यहाँ पर चेंजेस हुए हैं क्योंकि एड्रेस स्टोर है तो उसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, तो जो भी चेंजेस होंगे डायरेक्ट मेरी ओरिजिनल वैल्यू के अंदर हो रहे होंगे। ओनली द पॉइंटर क्रिएट द 4 और 8 बाइट इफ द क्रिएटेड इन द स्टैक। सिंपल सी बात है, जब हमारा पॉइंटर क्रिएट होता है तो वो 4 बाइट्स का होता है, तो 8 बाइट का होता है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि हमारा एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना, उसकी बाइट्स उसकी मेमोरी में कितना भी स्टोरेज हो सकता है, वो डिपेंड ऑन कि हम क्या वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पॉइंटर के थ्रू हमारा मेमोरी बच रही है। कैसे बच रही है, सिंपल तरीके से मैं समझाती हूँ एक बार फिर से कि मेरे पास क्या किया, मैंने एक स्ट्रक्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, सपोज डेमो करके बनाया। अब डेमो के अंदर स्ट्रक्ट क्या करता है, मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप्स को हम एक तरह से एक ग्रुप बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंट ए लिया, ठीक है, और कैर ch लिया, उसमें स्टोर करा दिया a। सिमिलरली मैंने स्ट्रिंग लिया, कैर ऑफ कैरेक्टर लिया, है ना, एरे ऑफ कैरेक्टर, तो मेरा यहाँ पर बनाया मैंने, एंड देन उसके अंदर कुछ भी स्टोर करा रही हूँ, फिर साइज़ दे दिया मैंने 10। तो ये मेरे पास देखो ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूँ, और अब मैं कॉल बाय वैल्यू करा रही हूँ, वैल्यू करा रही हूँ मतलब कि अब ये वाला जो मेरा डेमो एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रक्ट टाइप का, वो पास कराऊंगी, तो आप खुद बताइए मेमोरी में कितना स्टोरेज, ऑलमोस्ट 100 बाइट्स ले रहा होगा, उससे कम, उससे ऑलमोस्ट उतना ही लेगा। वही चीज़ अगर मैं कॉल बाय रेफरेंस कराऊंगी तो वो क्या करेगा, दोबारा से क्रिएट नहीं कर रहा होगा। अगर मैं इसको देखूंगी तो मेरे पास क्या है मेन में, तो जब मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद जैसे मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्ट डेमो के लिए मैंने भेजा है वो फंक्शन, वो प्रॉपर दोबारा से अगर उसने वेरिएबल क्रिएट किया तो वो अब 100 बाई का क्रिएट करो, क्योंकि वो उसको कॉपी ले रहा है। अगर मैं इसको कॉल बाय वैल्यू करूँगी तो ये कॉपी जाएगा, कॉपी होगा तो यानी अगेन ये 100 बाइट की वैल्यू मेरे उस फंक्शन के लिए क्रिएट हो रही होगी मेमोरी में जाके। लेकिन वही चीज़ मैं पॉइंटर के थ्रू करूँगी तो वो सेम चीज़ का एड्रेस लेगा, और एड्रेस लेने के लिए उसको कितना ज़्यादा चाहिए, 8 बाइट या 4 बाइट। तो यहीं पर हमारी मेमोरी बच जाती है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इनफैक्ट इंटरव्यूअर भी पूछता है, अगर आप बोलते हैं ना मेमोरी बच रही है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की वजह से रेफरेंस करते हैं तो हमारा पॉइंटर भी तो क्रिएट होता है, स्टोरेज लेता है, बट एक्चुअल में एज कंपेरिजन टू कॉल बाय वैल्यू से वो कम लेता है। कितना ही लेगा, 4 बाइट 8 बाइट। बट अगर कॉल बाय वैल्यू आप कर रहे होंगे तो जब आप वैल्यू कॉपी कराते हो, वो डिपेंड कर सकता है ना कितनी बड़ी वैल्यू है। हो सकता है आपने वेरिएबल की जगह कितना स्ट्रक्ट टाइप का वेरिएबल भेज दिया है, तो वो फिर कितना स्टोरेज लेगा, वो डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कितने आपने मल्टीपल फंक्शन बनाए, ग्रुप्स के अंदर कितने सारे आपके डेटा टाइप्स है, तो उस हिसाब से वो उतना ही कॉपी कर रहा होगा, तो वो स्टोरेज इशू आता है वहाँ पर। इसीलिए कॉल बाय रेफरेंस में हमारी मेमोरी सेव हो रही होती है और डुप्लीकेशन से भी हमको बचा रहा होता है। इसलिए कॉल बाय रेफरेंस क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू में अपडेशन करने का इशू होता है भले ही उसमें, बट उसमें हमारी मेमोरी सेव हो रही होती है। चलिए तो एक काम करते हैं, फटाफट इसका एक कोड बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर मैंने एक कोड लिया है सिंपल, जिसमें हमने समझा है, पहले भी हमने स्वैप वाला पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 वैल्यू को स्वैप किया है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है स्वैप बाय वैल्यू, हम यहाँ पर वैल्यू पास करा रहे हैं। यहाँ पर क्या किया हमने, इस फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर एक्स एंड वाई यानी ये दोनों वेरिएबल जो थे उनकी वैल्यू पास करा दी। तो क्या होगा मेरी मेमोरी में, मैं अगर यहाँ पर देखूँ आपके सामने, तो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन है सिंपल। अभी इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने जब कॉल किया, ये मेन फंक्शन को चला मेरा, उसके अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट हुए, एक x एंड y। इसके अंदर है 10, y के अंदर है 20। इसका खुद का एड्रेस होगा 11, इसका खुद का एड्रेस होगा 112 सपोज, ठीक है। ये दोनों अपने अपने एड्रेस पे हुए। अब मैंने क्या किया, अपने दूसरे फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर से मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, तो जैसे मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, क्या पास करा रही हूँ, इनकी कॉपी पास करा रही हूँ। यानी कि मैंने क्या किया, स्वैप बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर मैंने क्या भेज दी, कॉपी भेज दी x और y की। तो इनकी कॉपी गई x एंड y, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन जो है स्वैप बाय वैल्यू वो कॉल हुआ, यानी स्वैप बाय वैल्यू कॉल होगा। अब इसके अंदर एक और ये इंट a एंड b, इसके अंदर क्या गया है, इसके अंदर हमारे x और y की वैल्यू कॉपी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक a मेरा वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर चली गई वैल्यू 10 कॉपी होकर y x की, एंड y के अंदर b के अंदर चली गई y की कॉपी होकर वैल्यू, ठीक है 20। ये खुद अपने अपने एड्रेस पे है 113 114 सपोज, ठीक है। तो अब क्या होगा, लॉजिक चेंज होगा इसमें। हमने क्या किया, इसमें अटेम्प्ट के थ्रू क्या किया है, अपने थर्ड वेरिएबल के थ्रू स्वैप किया है। तो स्वैप करने के बाद मेरा यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी लॉजिक, तो b के अंदर जाएगा 20 10 एंड a के अंदर क्या जा रहा होगा 20, आपस में स्वैप
स्वैप हो गए अकॉर्डिंग टू लॉजिक, हमें समझ में आता है, हमने जानना है थर्ड वेरिएबल के थ्रू हम क्या करते हैं। एक टेम्प है मेरा एम्प्टी है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर टैन है, अगर आपको स्वैप नहीं पता तो बता देती हूँ बी। तो अब मेरे पास एक टेम्प्ट वेरिएबल बन गया जिसके अंदर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिया है। सपोज बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करने पे सपोज 0 है, तो मैं क्या करूँगी, इसको स्टोर कर लूँगी होल्ड करके। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया 10, यानी टेम्प के अंदर ए डाल दिया, तो अभी ये 10 है मगर ओरिजिनल वैल्यू मैंने स्टोर करा दी। अब इसको इसके अंदर डालूंगी तो अब मेरे ए बराबर हो गया 10, यहाँ पर ए के बराबर क्या हो गया 20, और बी में भी क्या हो गया 20, और टेम्प में मेरे पास है 10। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा बी अपडेट हो जाए जो ए की वैल्यू थी। तो अब मैंने ए को तो 20 ही रखा, बट बी के अंदर डाल दूंगी टेम्प को, यानी कि टेम्प मेरा वेरिएबल है 10 को। तो अब मेरे पास ए के बराबर हो गई 20 एंड बी हो गया 10। तो ये मेरे वैल्यूज जो हो रही है स्वैप हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ। हमें लॉजिक से ज़्यादा क्या समझना है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है जो कॉपी हुई हैं, तो अब ये जो आपस में चेंज हुई वो इस वाले एड्रेस पे हुई हैं, इनके अंदर। इस वाले को पॉइंट करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि इन्होंने कॉपी करके भेज दिया था अपनी चीज़ों को, उन्होंने ओरिजिनल वैल्यू नहीं भेजी थी, ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी करके भेजा था। तो अभी अगर मैं वापस से एक्स एंड वाई को प्रिंट कराऊंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा 10 एंड 20, और जब मैं इंट ए और इंट बी को प्रिंट करा रही होंगी तब मेरा क्या आ रहा होगा आंसर 20 एंड 10। तो इतना हमें समझ में आया कि कॉल बाय वैल्यू के थ्रू क्या होता है, वैल्यू जो हमारी है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती है, उसकी कॉपी जा रही होती है। और मेमोरी में अगर हमने यहाँ पर सिंपल, अगर हमने देखा होता है यहाँ पे लॉजिक, जैसे मैंने अभी बताया स्ट्रक्ट टाइप का डेटा टाइप, तो वो दो टाइप का एक अलग अलग क्या बना रहा है, मेरा सिंपल वेरिएबल बना रहा है। तो नहीं, मेमोरी यूज़ ज़्यादा कर रहा है। अब अगर इसके पास सपोज ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती, ठीक है, बहुत बड़ी होती, तो वो यहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट कर रहा होता, उतनी ही ज़्यादा क्या कर रहा होता, मेरा स्टोरेज ले रहा होता है। ये कॉपी कर रहा है, जितना यहाँ ले रहा है उतना ही यहाँ ले रहा है, तो ये मेमोरी में ज़्यादा लेता है, ठीक है। एंड सी मेरा आउटपुट बिफोर द स्वैप वैल्यू, यहाँ पर जब था मेरा मेन फंक्शन स्वैप को कॉल करने से पहले मेरे x के अंदर थी 10 एंड y के अंदर 20 थी, सिंपल। लेकिन जैसे ही वो फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर क्या हुआ, वो आपस में स्वैप हो गई। तो यानी कि अब मेरे a के अंदर जो है वो वैल्यू 20 चली गई एंड b के अंदर क्या चली गई 10। हमने पास अलग की थी, a में क्या थी हमारी पहले 10 थी एंड इसके अंदर 20 थी, बट स्वैप होने की वजह से वो आपस में इंटरचेंज हो गई। लेकिन वापस से मैंने x और y को देखा तो उसके अंदर जो पहले था वही रहा, यानी कि जो भी स्वैपिंग की या फिर जो भी लॉजिक किया वो मेरे फंक्शन के अंदर ही रहा। उसने हमारी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x एंड y को कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो यहाँ पर हमने कॉपी भेजी थी। हम एक तरह से बोलते हैं ना कि जो भी करना है इसके साथ करो, कॉपी करके स्क्रीन, हमारे पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है तो हम क्या करते हैं उसका एक कॉपी सबमिट कर देते हैं कि आप सबमिट रख लो, मेरी ओरिजिनल मेरे पास रहेगी, आप इसके साथ जो भी करो। तो मेरे पास ओरिजिनल वाली खराब नहीं हो रही, तो सिंपल हम कॉल बाय वैल्यू के थ्रू अपनी वैल्यूज़ की कॉपी सेंड करते हैं। तो आप ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास सेफ रहती है होल्ड करके, और आप उसमें जो भी अपडेशन कराना चाहते हो, चेंजेस कराना चाहते हो, वो आप फंक्शन के अंदर कराते हो। डन। यहीं पर मैं सिमिलरली सेम स्वैप वाला फंक्शन ही, जो स्वैप वाला मेरा कंसेप्ट है, उसको मैंने कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू किया है। तो यहाँ पर अगर अब मैं देखूंगी तो ये मेरा फिर से वही सेम, हम अपनी मेमोरी देखेंगे, हमारे पास स्टैक मेमोरी है, स्टैक फ्रेम है। तो यहाँ पर क्या क्या मेरे दो वेरिएबल मेन के पास बने हुए हैं, यानी कि सिंपल मेरा मेन है, यहाँ पर सेम क्या बनेगा, एक x होगा एक y होगा, x 111 पे है, x 112 पर है। इसके अंदर क्या वैल्यू गई, इसके अंदर गई 10 और इसके अंदर क्या गई 20। अब मैंने अपना स्वैप बाय रेफरेंस को कॉल किया और अब क्या पास करा है, एड्रेस पास करा है, यानी कि मैंने 10 और 20 नहीं पास करा है, मैंने सीधा इसका एड्रेस पास करा है, यानी कि 111 और 112 ये वाला एड्रेस। तो मेरा ये एड्रेस पास होने की वजह से ये फंक्शन जब कॉल होगा, मेरा जो स्वैप बाय रेफरेंस कॉल होगा, तो मेरे यहाँ पर जो दो पॉइंटर हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है, ए पर्सन ए नहीं, इट्स अ पॉइंटर ए एंड पॉइंटर बी, तो वो क्या करेंगे, मेरे इस एड्रेस को पॉइंट करेंगे। यानी कि मेरे यहाँ पे दो वेरिएबल, दो पॉइंटर क्रिएट हो रहे होंगे, ए जो सपोज 113 एंड बी जो 114 पे है, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, ये दोनों हमारे यहाँ पर वैल्यू कॉपी, यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो रही, अब क्या हो रहा है, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला एड्रेस पॉइंट कर रहे हैं ना। तो अब वो इस एड्रेस पे जाएगा, यानी कि 111 एड्रेस सर्च करेगा, उसके अंदर क्या है वैल्यू, इसको पॉइंट करेगा, यानी कि डायरेक्ट एक्स को पॉइंट कर रहा है, और ये डायरेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये वाई को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या एड्रेस है 112। तो अब जो भी मेरे पास ये दोनों क्रिएट हुए 4 या 8 बाइट समथिंग लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम, तो उसमें अब वैल्यू 10 और 20 गई, क्योंकि वाई और एक्स जो ओरिजिनल वैल्यू में मेन के थ्रू क्रिएट हुआ था उसको डायरेक्ट पॉइंट किया इन्होंने। अब इसके अंदर कॉपी नहीं गई है, सीधा वेरिएबल गया है एक्स और वाई, और एक्स के अंदर जो भी है ओरिजिनल वैल्यू वो उसके पास आ गई। तो अब हम जो भी चेंजेस करेंगे, हमने स्वैप किया, तो अब स्वैप करने की वजह से मेरे ए के पास अब आ रही है वैल्यू 20 एंड बी के पास आ रही है 10। तो अगर अब मैं देखूं, जैसे मेरा फंक्शन क्लोज होगा, वापस बैक टू जाएगा मेन के पास, तो अब मेरा एक्स की ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो चुकी होगी। क्यों, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर अपने एक्स और वाई को ए
के थ्रू एंड बी के थ्रू पॉइंट कराया था। उसके अंदर जो भी वैल्यू रही ओरिजिनल, जो ए के साथ और बी के साथ हम कर रहे होंगे बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एक्स और वाई के साथ होगा। एक्स और वाई के साथ हो रहा है, इसका मतलब जो भी ओरिजिनल वैल्यू है उनकी 10 एंड 20 उनमें भी मॉडिफिकेशन हो रहा होगा। तो कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हम कॉपी नहीं भेजते, सीधा उसका रेफरेंस एड्रेस भेज देते हैं कि मेरे घर पे ये एड्रेस है, मेरे घर है, यहाँ पर जाना है। तो आप जब उस एड्रेस पे पहुँचोगे तो आप ओरिजिनल रियल पर्सन से मिल रहे होंगे ना, कि जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट का भी एग्जांपल दिया, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट की आपको एड्रेस बता रही हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ रखे हैं, मैं उसकी कॉपी करके आपको नहीं दे रही। तो आप वहाँ पर मेरे जो डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे, जिस भी सपोज मैंने एड्रेस दिया कि मेरे इस कबर्ड में रखे, तो आप उस कबर्ड में जाके मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले रहे होंगे, वहाँ पर आप उसकी कॉपी नहीं ले रहे होंगे। तो आप जो भी चेंजेस करोगे वो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कर रहे होंगे। तो वही हमारा कॉल बाय रेफरेंस करता है। एंड सी हम यहाँ पर देखेंगे, हमने सबसे पहले यहाँ पे मेन के अंदर आए ये प्रिंट कराया बिफोर स्वैप। तो बिफोर स्वैप में हमारा एक्स के पास 10 था एंड वाई के पास 20 था। फिर जैसे ही हमने कॉल किया फंक्शन और उसके बाद हमारा लॉजिक जो भी था वो बिल्ड हुआ, जो भी था वो मैनिपुलेट हुआ, रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ये सारे वर्ड्स ओके इनसाइड स्वैप ऑफ फंक्शन में। तो अब क्या हुआ, फंक्शंस की वैल्यू स्वैप हो गई, मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू फंक्शन स्वैप हो गई। तो ए के अंदर अब क्या आ गया, ए के अंदर 20 गया और बी के अंदर 10 हुआ। और सिमिलरली जब मैं वापस आई अपने फंक्शन पर रिटर्न हुआ तो हमने देखा कि हमने जब ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट कराई एक्स और वाई की तो वो भी चेंज हुई क्योंकि हमने उसका एड्रेस भेजा था। तो अकॉर्डिंग टू एड्रेस हम डायरेक्टली ओरिजिनल वैल्यू के साथ खेल रहे होते हैं अपने कोड में। डन। तो इतना हमें डिफरेंस समझ में आया। तो थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम इसके बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो जैसे फीचर है हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में, तो मेरा जो डेटा कॉपी होता है, यस यहाँ पे मेरा जो कॉल बाय वैल्यू होती है हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं भेजते, क्या भेजते हैं, कॉपी भेजते हैं अपने। और यहाँ पर क्या होता है, हम एड्रेस भेज रहे होते हैं तो यहाँ पर कॉपी नहीं होता, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू जा रही होती है, ओरिजिनल वैल्यू जो होती है उसके साथ खेल रहे होते हैं। ओरिजिनल चेंज होता है, इसमें नहीं होता क्योंकि हमने कॉपी भेजी है। तो जो भी चेंजेस कर रहे हैं, अपडेशन कर रहे हैं, वो किसके साथ हो रहे हैं, चेंजेस हमारे कॉपी के साथ हो रहे हैं। बट यहाँ पर मेरा एड्रेस देने की वजह से हम ओरिजिनल वैल्यू के साथ कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस में। तो यस मेमोरी यूसेज हायर है। क्यों, क्योंकि कितना ये डिपेंड करता है हमारा हम कौन सा वेरिएबल, क्या चीज़ हम वैल्यू में भेज रहे हैं। वैल्यू की जितनी ज़्यादा साइज होगी वही साइज मेरे फंक्शन के अंदर दोबारा से क्रिएट हो रही होगी, दोबारा से कॉपी हो रही होगी। अब चाहे एक छोटा सा साइज आप कॉपी करो या बड़ा सा करो, डिपेंड ऑन कि उस वैल्यू क्या है। तो इसलिए वो मेमोरी में हायर लेता है, जितना भी लेगा डिपेंड। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्ट्रक्ट टाइप का, कुछ भी हो सकता है, आप उसमें वैल्यू में भेज सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सिंपल ये लोअर है। क्रिएट तो ये भी होता है, कई बार बच्चे ये बोल देते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में हमारी मेमोरी बचती है क्योंकि वहाँ पॉइंटर के तो हम डायरेक्ट एड्रेस पे जाते हैं। लेकिन एड्रेस पे जाने के लिए भी तो पॉइंटर क्रिएट होता है। तो क्रिएशन दोनों में होता है, बट पॉइंटर क्रिएशन में हमारा जो मेमोरी यूसेज है वो बहुत कम हो रहा होता है, 4 या 8 बाइट। बट यहाँ पर जब हम वैल्यू में करते हैं तो वो डिपेंड करता है हम कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वो हायर यूसेज हो रहा होता है हमारी मेमोरी का। तो इसलिए यहाँ पर ओनली पॉइंटर क्रिएट करता है और डायरेक्ट हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है उनको उस ओरिजिनल वैल्यू में ही हमारे चेंजेस हो रहे होते हैं। सेफर है, हाँ ये सेफ है। क्यों, क्योंकि आप कुछ भी चेंजेस करो, कुछ भी मिस्टेक करो, आपके पास कॉपी है, आपको पता है कि मेरे ओरिजिनल अंदर रखी हुई है, उसमें कुछ नहीं होने वाला, ओरिजिनल वैल्यू जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि इसमें बग्स आ सकते हैं। आप अपने अपडेशन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट मेमोरी को चेंज करो, जो ओरिजिनल वैल्यू है मेमोरी में मेन फंक्शन में क्रिएट हुई वहाँ चेंजेस करते हो, तो थोड़ा रिस्क का बग होता है और हमारा जो डिबगिंग के टाइम होता है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है। इसका सिंटैक्स सिंपल है और इसका थोड़ा आपको पॉइंटर का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए एज अ बिगनर लेवल पे। कई बार हम पॉइंटर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने अभी तक पॉइंटर अच्छे से नहीं पढ़ा, बट हम जानते हैं कि एस्ट्रिक का यूज़ करके हम इसे पॉइंटर क्रिएट कर रहे होते हैं। इसमें अभी तक ऐसा पॉइंटर का हाई कंसेप्ट नहीं था। आगे हम जब पॉइंटर को पढ़ रहे होंगे तो वो भी आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। तो इसमें हमने इतनी चीज़ों से समझा। इसमें 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेफरेंस में मेमोरी का स्टोरेज कैसे बचा रहा होता है, सेफर कौन है, डीबग करने के इशू कैसे आता है, वैल्यू पास होती है तो क्या हमारा ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है रेफरेंस के थ्रू। तो जब आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो ऑलमोस्ट आप 7 से 8 क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे से आ सकते हैं इंटरव्यू में उसको कवर कर रहे होंगे। सो टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।